प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा के कलाम से बात करेंगे और नीत वचन 30 अध्याय वचन 17। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ कि जिन घरों में माता पिता का आदर नहीं होता है, जिन घरों के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन में हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस देती है एजुकेशन, हमको स्टैंड करती है, लेकिन शिक्षा ये नहीं बताती है कि अपनी माता का अनादर करो। पवित्र शास्त्र बाइबल भी हमें ये नहीं कहती है, और बाइबल की आज्ञाओं में जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें भी तो कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करना। और ये यहाँ पे जो बता रही है कि जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, यानी कि अपने पिता को हमें सम्मान देना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी बुज़ुर्ग माँ हैं उनको ध्यान रखना है, उनकी केयर करना है। कभी कभी उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें लगता है कि हमें कहीं और जाना है, और हो सकता है कि आपके बूढ़े माँ बाप को आपकी ज़रूरत हो। हम उनके साथ समय नहीं बिताते हैं और हम सोचते हैं कि अरे उनके पास बैठ के क्या करेंगे, और वो शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, या हम उनकी बात को काट देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि बच्चे अपने माता पिता की बातों को काट देते हैं। जैसे वो कुछ एडवाइस करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, यहाँ पे इस काम को मत करो, उस काम को मत करो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने माता पिता की बातों को तुरंत काट देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं आप नहीं जानते हैं, आपके समय ऐसा होता होगा, अब समय बदल गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें आदर दें। आपको पता है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जिन घरों में बुज़ुर्ग माता पिता की इज़्ज़त नहीं होती है, उनको आदर सम्मान दिया नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं दिखा कि वो घर उन्नति करता है। उस घर में प्रोग्रेस मैंने नहीं देखी, और प्रोग्रेस क्या, उस घर की प्रोग्रेस नहीं देखी और उस बच्चे की प्रोग्रेस भी नहीं देखी है जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करता है, या अपने माँ बाप को तुच्छ दृष्टि से देखता है, या अपने माँ बाप को सोचता है कि वो एजुकेटेड नहीं है, या वो सोचता है कि मैं कोई मीटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरी बुज़ुर्ग माँ आ जाएगी और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना क्वालिफाइड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको बात करने का मैनर नहीं है, या इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि आज आप जो कुछ भी हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जिस पवित्र शास्त्र को आप पढ़ते हो, बाइबल, वो खुद कह रही है कि जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने। क्या आप अपनी माँ की आज्ञाओं को मानते हो? क्या आप अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हो? उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, यानी कि जिस आँख से आप पसंद नहीं करते हो अपने माँ बाप को, वो आँख निकाल दी जाएगी और उकाब के बच्चे उसे खा डालेंगे। ये एक साइन है जो वचन से हमको मिल रहा है कि हमारा अंत अच्छा नहीं होगा अगर हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप
अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के साथ समय बिताइए। और आज की व्यस्त दिनचर्या में मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत बिज़ी हैं और बहुत टेंशनाइज़ हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस तरह से आप टेंशनाइज़ हो जाते हैं या जिस तरह से आप मीटिंग में व्यस्त रहते हैं या अपने बिज़नेस शेड्यूल बहुत टाइट है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं उसमें एक हिस्सा आप अपने माँ बाप को भी दीजिए, उनका सहयोग करिए, उनकी बात को सुनिए और उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। तो आप अपने माँ बाप का भी ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे और आपको खुदाबंद का भी आशीष प्राप्त होगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर करो। तो अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का आदर करो। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं आपको और वीडियो भेजता रहूँ।